हेलो साथियों, तो मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके इस YouTube चैनल चेस योर टारगेट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं भारत के इस अगले पड़ाव में। जहां तक हमने पिछली कक्षाओं की बात है पढ़ लिया था भारत की जलीय सीमा, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा, ठीक। नोट करिए, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा एक मैं मैप बना लूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर और बेटर समझ में आए, ठीक। ठीक, क्लियर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, देखिए ये ऐसे है लद्दाख, ठीक। नोट कर लीजिएगा, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ठीक। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ठीक। देखिए हमने बना लिया भारत की स्थलीय सीमा वाले में। इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू और लद्दाख, और 16 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। क्लियर। और दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे? जम्मू और लद्दाख, ठीक। तो भारत की स्थलीय सीमा तो हमने देख ली कि भारत के स्थलीय सीमा में कौन कौन से जो राज्य हैं वो भारत का स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक। देखिए पहले तो यहाँ आ जाएगा पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, और यहाँ हो जाएगा नेपाल, यहाँ हो जाएगा चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ठीक। देखिए 7 राज्य होंगे, 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6
म्यांमार और 7 बांग्लादेश। जो देश के नाम उसको मैं गोला कर दूं ताकि आपको कुछ पता चले कि नहीं ये देश है। ठीक, क्लियर। अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा से सटे जो भी हमारे देश हैं, ठीक, भारत की स्थलीय सीमा से जो भी सटे देश हैं उन देशों के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा। ठीक, तो देखिए हम लोग पाकिस्तान से शुरू करते हैं। देखिए पाकिस्तान से शुरू करते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा पाकिस्तान से। देखिए पाकिस्तान से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, बांग्लादेश से भी, लेकिन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चल रहा है, ठीक, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए पाकिस्तान कुल 3323 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक, और भारत के द्वारा रेड क्लिफ, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। देखिए और भारत के साथ जो रेड क्लिफ रेखा है वो बनाती है, या उससे पाकिस्तान और भारत के बीच की जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक, रेड क्लिफ लाइन आखिर कब बनी, ये भारत का जब बंटवारा हुआ था उस दौरान बनी थी। भारत का बंटवारा हुआ था 15 अगस्त को और ये लाइन बनी थी हमारी 17 अगस्त 1947 को। ठीक, क्लियर। अब देखिए भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ टच करते हैं। ठीक, तो पहला हो जाएगा हमारा गुजरात, दूसरा राजस्थान, देखिए राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर। ठीक, कौन कौन से हो गए बोलिए, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और लद्दाख। ये वाला हिस्सा, ये ऐसे है ना पाकिस्तान। ठीक, तो लद्दाख, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य के साथ, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ पाकिस्तान की अपनी स्थलीय सीमा भारत के साथ बनाता है। क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। कुछ विवाद है लेकर के पाकिस्तान और भारत का, उन विवादों के विषय में मैं नाम बता देता हूँ। ठीक, देखिए नोट करिए आप लोग। पहला है सीमा विवाद, दूसरा है पीओके से संबंधित जो विवाद है, तीसरा सियाचिन विवाद, जो सियाचिन ग्लेशियर है ना इसको लेकर के विवाद है। फिर चौथा सरक्रीक विवाद, ये गुजरात के पास स्थित है सरक्रीक, उसको भी लेकर के पाकिस्तान के साथ आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। और पांचवा जो सिंधु नदी है उसके जल को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है कि सिंधु नदी का जल भारत कितना लेगा और पाकिस्तान कितना लेगा। ठीक, इसको भी लेकर के कशमकश जारी है। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको एक बार में पूरा। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर के साथ रेड क्लिफ रेखा
अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 में बनी थी और गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये 3 राज्य पाकिस्तान के साथ टच करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख। ठीक, क्या क्या प्रमुख विवाद है पाकिस्तान के साथ? तो सीमा विवाद है, पीओके को लेकर के विवाद है, सियाचिन विवाद है, सरक्रेक विवाद है और सिंधु नदी जल के बंटवारे के संबंध में भी विवाद स्थित है। ठीक, क्लियर? नोट कर लीजिए आप लोग इसको। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, जो लोग नहीं नोट कर पाए होंगे वो वीडियो को पॉज कर करके एक बार फिर से उसको नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए मैं इसको रब करता हूँ पाकिस्तान वाला एरिया। अब आइए हम लोग चलते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक, देखिए अफ़गानिस्तान में कुछ खास नहीं है। देखिए अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ 106 किलोमीटर की लिखवाई दे रहे हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अफ़गानिस्तान कुल 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। यह डूरंड रेखा के द्वारा भारत व पाकिस्तान को अलग करता है। ये डूरंड रेखा यानी पीओके वर्तमान में स्थित है, जो कह लीजिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो वर्तमान की स्थिति है वो पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। ठीक, देखिए तीसरा, देखिए डूरंड रेखा का निर्धारण ये मार्टियर डूरंड थे जो 12 नवंबर 1893 क्या 12 नवंबर 1893 मार्टियर डूरंड ने 12 नवंबर 1893 ईस्वी को बनाया था। उस समय क्या था, भारत और अफगानिस्तान थे, पाकिस्तान का तो कोई अस्तित्व था नहीं सन 1893 ईस्वी में। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो पूछा जाता है कि डूरंड रेखा कहाँ स्थित है, तो भारत व अफगानिस्तान के मध्य। यदि ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे दे, भारत व अफगानिस्तान न दे, तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान सही होगा। ठीक, देखिए जो कुछ प्रमुख विवाद है, तो प्रमुख विवाद इसको लेकर के अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये खुद एक विवादित एरिया में पाया जाता है जो पीओके का हिस्सा है। जो पीओके से संबंधित जो विवाद हैं वो पाकिस्तान से भी चल ही रहे हैं हमारे। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं चीन के साथ। नोट कर लीजिए, तो फिर चाइना वाला बताएं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए चीन के साथ विवाद, या फिर कह लीजिए चीन के साथ भारत जो तटवर्ती रेखा बनाता है वो 3488 किलोमीटर की बनाता है। कितना? 3488 किलोमीटर। ठीक, 3488 किलोमीटर की बनाता है। और यह मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत व चीन के बीच जो स्थित है वो इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, जो भारत व चीन को एक दूसरे से अलग करती है। यह जो शिमला समझौता हुआ था 1914 में, उस दौरान इस रेखा का निर्धारण किया गया। शिमला समझौते को भारत आज भी मानता है, लेकिन चाइना से नहीं मानता है। ठीक, तीसरा आ जाइए प्रमुख विवाद को लेकर के। पहला अक्साई चीन का विवाद, दूसरा डोकलाम विवाद, तीसरा तवांग घाटी विवाद, चौथा ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी पे यह बांध बनाने का प्रयास करता है, जिसे भारत मना करता रहता है। ठीक,
अक्साई चीन, डोकलाम विवाद, तवांग विवाद, तवांग घाटी विवाद और ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ये 4 प्रमुख रूप से जो है वो विवाद है। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि चीन कितने, भारत के कितने राज्यों से अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। तो चाइना से, यहाँ से स्टार्ट करिए, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, उसके बाद देखिए नेपाल आ जा रहा है जो उत्तर प्रदेश बिहार से हो जा रहा है। ठीक, फिर ये देखिए कुछ हिस्सा सिक्किम का, सिक्किम के बाद फिर भूटान चला रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के ये अपना सीमा बनाता है। कौन? तो चाइना। ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक, क्लियर, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। चाइना के बाद आता है हमारा नेपाल। नेपाल जो हमारा पड़ोसी कह लीजिए, मित्रवत व्यवहार करने वाला देश है नेपाल। तो नेपाल की लगभग दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक की जो होती है वो कुल लगभग 1751 किलोमीटर की है। 1751 किलोमीटर की है। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल को टच करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और कुछ हिस्सा जो आता है वो यहाँ पर कह लीजिए किसका आ जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो है वो आ जाता है। ठीक, नोट कर लिया जाए तब इसको हम लोग। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक, कुल 5 राज्यों के साथ नेपाल स्थलीय सीमा बनाता है। प्रमुख विवाद में अगर हम लोग देखें तो इसके साथ भारत का केवल एक ही विवाद है जो काला पानी विवाद, जो लिपुलेख, काला पानी लिपुलेख दर्रा से संबंधित जो विवाद है, यही एक एकमात्र विवाद है जिसको लेकर के काला पानी नाम की एक नदी है जिसको लेकर के विवाद चलता रहता है। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसे। अब आता है हमारा अगला देश भूटान। छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। भूटान, देखिए भूटान जो है वो कुल मिलाकर के 699 किलोमीटर की, ये जो भूटान है वो कुल मिलाकर के 699 किलोमीटर की दूरी बनाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 699 किलोमीटर की दूरी बनाता है। ठीक, दूसरा आ जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान को टच करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्किम हो जा रहा है, असम हो जा रहा है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, देखिए आप कौन कौन सा हो जा रहा है, एक सिक्किम हो जा रहा है, ठीक, फिर असम हो जा रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जा रहा है, और इसका जो कुछ हिस्सा है ये पश्चिम बंगाल का ये भी टच करता है। ठीक, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, फिर असम और फिर अरुणाचल प्रदेश।
फिलहाल भूटान को लेकर के जो यहाँ तवांग घाटी है उसी को लेकर के जो विवाद है, बाकी वो चीन के साथ विवाद है, भारत के साथ, भूटान के साथ नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अगला देश चलते हैं। भूटान हो गया, भूटान के बाद म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर की दूरी जो है वो म्यांमार यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाता है, ठीक। भारत के साथ स्थलीय सीमा। दूसरा, कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के साथ टच करता है म्यांमार? तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। 4 राज्य आ जाएंगे, ठीक। तो नोट करिए, अरुणाचल, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ, भारत की स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ बनाते हैं, ठीक। अगला नोट कर लीजिए आप, इसको नोट हो ही गया होगा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है, ठीक। कुल मिलाकर के 4096.7 किलोमीटर की दूरी बनाता है। 4096.7 किलोमीटर की ये स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक। कौन कौन से राज्य टच करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। फिर मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक। मिजोरम, और कुछ हिस्सा जो है वो सिक्किम का भी टच करता है, अरे माफ़ करिएगा, असम का भी टच करता है। असम का भी कुछ हिस्सा जो है वो टच करता है, ठीक। क्लियर है? बांग्लादेश, देखिए भाई क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन कौन बनाता है, या शून्य रेखा कौन बनाता है, शून्य सीमा रेखा कौन बनाता है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए 1 2 3 तीनों तरफ से क्या बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। क्लियर? देखिए कोई खास विवाद नहीं था, सीमा विवाद को लेकर के बांग्लादेश के साथ जो विवाद था उस विवाद को लगभग भारत ने हल करवा ही लिया है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज थोड़ा लेंदी लगा होगा आप लोगों को, ठीक, क्योंकि मैं सोचा जल्दी सारे फैक्ट्स पे बात कर लूँ, ठीक, ताकि ये हमारा आज स्थलीय सीमा का चैप्टर भी ख़त्म हो जाए, ठीक। तो चलिए हमने पढ़ लिया है अभी तक, नोट कर लीजिए आप इसको एक बार अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग भारत में क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो भारत का नामकरण पढ़ लिया हमने, भारत की स्थिति पढ़ ली, भारत की सीमाएं पढ़ ली, ठीक, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। अब हम लोग चौथा जो अन्य प्रमुख बिंदु हैं, जैसे पर्वत, नदी, झील, पठार आदि
के विषय में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। ठीक, क्लियर? तो आइए और भी मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, सब्सक्राइब करें और साथ ही अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा यह वीडियो देखने के लिए।